हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा पर्व त्योहार होता है उरांव समाज में, उसके बारे में। तो ये भी जेएसएससी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना भी जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक कवर करेंगे हम लोग वो है फग्गू। फग्गू में क्या क्या होता है, कैसे कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। फग्गू काफी इंपॉर्टेंट त्योहार होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन लकड़ा और मैं आप लोगों के लिए खुड़ुक का इसी तरह का नया नया वीडियो लेकर आते रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अंत तक देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है और आप लोग कहां कहां से जुड़े हैं। ये जानकर मुझे काफी अच्छा लगता है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें मैं आप लोगों को जो नया वीडियो आता है उसका अपडेट देता हूं, और जो अभी वीडियो में कवर करता हूं उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं, तो वो आप लोगों ने काफी लाभदायक होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारे पास फग्गू पर्व। तो फग्गू पर्व कब मनाया जाता है उसके बारे में ये बताया गया है। तो फग्गू पर्व फग्गू चंदो ही पुनः उल्ला मनी, है ना। तो कब होता है ये बता रहा है। तो क्वेश्चन खुड़ुक से ही पूछा जाएगा, है ना। तो कब होता है बोलेगा एकाउल्ला फग्गू पर्व नाम मनवा दत्त, ऐसे करके पूछेगा तो कब होगा पुनः उल्ला, है ना। फग्गू चंदो ही पुनः उल्ला। फग्गू जो होता है वो एक महीना भी होता है, तो उसमें जो चांद का पुनः उल्ला होता है, पुनः दिन होता है उसको, है ना, उसमें मनाया जाता है। फग्गू उल्ला तीन खुड़खर ये पच्चा चांद मुंजरी, है ना। तो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फग्गू के दिन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है। तो उस दिन जो पुराना साल होता है, यहाँ पे पच्चा चांद मतलब पुराना साल, तो पुराना साल है वो खत्म हो जाता है, फिर उसके अगले दिन से नया साल शुरू होता है ना। अरा पूना ओरे मनी, मतलब पूना ओरे मनी। तो यहाँ पूना चांद नहीं बोला है, पर ये बोल रहा है कि नया शुरुआत होता है, मतलब नया साल का शुरुआत होता है, ठीक है। फिर फग्गू पैरी थी चैतरी काली। तो फग्गू का जो दिन होता है, सुबह होता है, उसमें चैत महीना चढ़ जाता है ना। चैत महीना जो है वो अगले साल का फर्स्ट महीना होता है, ठीक है। तो चैत चंदो नु पुना इन वंश का करने ए दिन चांद ही मुंता चंदो बानर, है ना। तो जो चैत है वो साल का पहला महीना है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि ये जो चैत का चांद होता है उसको चांद ही मुंता चंदो बानर, मतलब साल का पहला महीना या फिर पहला चांद बोला जाता है, ऐसे करके ये बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद है फग्गू बेड़ा नु हल्ले टोंका दरा परता टोड़ंगता मन्ने मास होप्पा गुट्ठी हूं एका दाव इथरी। तो ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बोल रहा है कि फग्गू के टाइम में हमारा जो खेत सब है, पेड़ पौधा सब है, वो सब काफी अच्छा दिखाई देता है। ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं ना, क्योंकि उस समय पतझड़ का मौसम कट के नया नया पत्ता उत्ता लगते रहता है, फूल वगैरह लगता रहता है, तो सारा जो नेचर रहता है वो काफी अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद है फग्गू चंदो पुन्नई उल्ला पैरिम नायगस टोड़ंग कादस और डिंडा सिंबाली दाड़न ओंदरदस, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक चार जो होता है वो सब बताया जा रहा है। तो फग्गू चंदो पुनई उल्ला मतलब उस दिन क्या करता है, जो फग्गू के दिन होता है उस दिन नायक कौन होता है, पहान, जो गांव का रीति रिवाज सारा कुछ करता है, जो मेन आदमी रहता है ना। जो शहर में रहते हैं वो लोग को नहीं पता होगा, तो हर एक गांव में एक नायक होता है। तो वो गांव का जो धार्मिक मुखिया समझ लीजिए, है ना, जो धार्मिक मुखिया होता है वो होता है नायक। तो वो सारा पूजा पाठ उन्हीं को करना होता है। तो वो जंगल जाता है, टोड़ंग मतलब जंगल, टोड़ंग का सारा डिंडा सिंबाली डाड़न ओंदरदस। तो सिंबाली पेड़ होता है ना, सिंबेर पेड़, तो उसको जो छोटा वाला रहता है उसको लेके आता है ना। उसके बाद उसके साथ क्या करता है वो अगले पॉइंट में देखेंगे। फग्गू परब पुतबीरी सिंबाली डाड़ानुम फग्गू टोंकानु गड़दस, ठीक है। तो फग्गू टोंका होता है, वैसे खास तो जहां पे फग्गू मनाया जाता है उसे फग्गू टोंगा बोल देते हैं हमारे गांव में, तो जहां तहां गाड़ देते हैं। तो वहां पे नायक जो होता है वो उसको गाड़ देता है, फिर उसको उसके किनारे किनारे आग उग जलाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में है
सिंबाली डाड़ानु चौगिरदा खामी घासी बुसु गुठिति बन्नर इदी मने सिंबाली मन्नेनु गिधी होता राजा, है ना। तो जो सिंबर का जो डाल होता है उसको गाड़ दिया जाता है, उसके किनारे किनारे घास वगैरह सब पोरा वगैरह सब बिछा दिया जाता है, और ये सिंबलाइज करता है किस चीज को, कि उसमें गीत का खोता था, है ना। तो उस चीज को वो दर्शाता है। उसके बाद नायगस नौतुन डिंडा सिंबाली डाड़ानु चिच्ची दगदस, उसके बाद उसको जला दिया जाता है ना। कौन जलाता है? नायक जलाता है, ठीक है। उसके बाद सिंबाली डाड़ानु चिच्ची हंतकारी होले नायगस मुंद खेपनु डाड़न होतर टिड़दस चीदस, है ना। तो अब जब उसमें आग जलने लगता है तो जो नायक होता है वो क्या करता है, उसको 3 बार में बलुआ से या कुछ से मार के उसको काट देता है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, कितना बार में गिराता है ये पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। तो मूंद खेप मतलब 3 बार में, है ना, उसको 3 बार में काट के गिराता है। तो ये चीज ध्यान रखने की चीज है। फिर नायगस गई मूंद खेप बल्लू चलबाना ही मने ओन छेवनु सोनो गिदिन होस दस, ठीक है। तो ये भी एक चीज को सिंबलाइज कर रहा है को मूंद खेप यानी कि 3 बार में बल्लू से उसको गिरा देता है। इसका मतलब क्या है कि वो सोनो गिद्धी को काट रहा है ना। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नायगस एड़ छेवनु रूपो गिदिन होस दस, तो यहाँ पे 2 गिद्ध है ना। तो एक सोनो गिद्धी है और दूसरा रूपो गिद्धी है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट बार में क्या करता है कि सोनो गिद्धी को काटता है, दूसरा बार में रूपो गिद्धी को काटता है। फिर मुहता छेवनु सारू परता था सरहारा सिंबाली मन्नन एका या अबड़ा गिदी रा लगिया अरा आलरिन सस्ती ससाइत अड़स्ता लगिया आ सिंबाली डाड़न मन्नन वल्लुती होस दस, ठीक है। तो एक बार में ये हुआ, दूसरा बार में ये हुआ, और तीसरा बार में क्या करता है कि सारू परता सरहारा सिंबाली मन्नन एका या अबड़ा गिदी रा लगिया आरा आलरिन सस्ती ससाइत अड़स्ता लगिया, मतलब गीत जो था वो आदमी लोगों को बहुत परेशान करता था। तो उस डाल को जहां पे गिद्धी रहता था उसको काटता है नायक, है ना। तो ये चीज को भी याद रखना है। फिर नायगस सिंबाली डाड़न मन्नन बल्लू ती खोतदस की बास घोड़ार दस, उसके बाद वो गिराता है, काटता है, उसके बाद घोड़ारता है वो, ठीक है। कुछ विनती मांगता है तो क्या बोलता है, वो धर्मे से प्रार्थना करता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है एरा धर्मे नीम सोनो गिधिन अरा रूपो गिधिन लौच कै मन्नन हो टिड़कै दरा गिद्धी गही सस्ती सस्ती एमय पुरखारिन बचबाच कै धर्मे अरा उबार नंज कै, है ना। तो यहाँ पे जो उस टाइम धर्मे था उन्होंने गिद्धी को मारा था क्योंकि वो लोगों को परेशान करता था, पर कठिनाई पहुंचाता था, दुख पहुंचाता था, इसीलिए उसको मारा था। तो उसी को सिंबलाइज करने के लिए नायक जो है वो गांव का धार्मिक प्रधान है, तो वो उसी को सिंबलाइज करने के लिए इस तरह से काटता है। ये इसके पीछे का बैकग्राउंड है कि क्यों फग्गू में ऐसा किया जाता है ना। तो इस चीज को याद रखना है। तो फिर नायगस तपावन चिआ की नामे नंदस की घोरारदस हे धर्मे बेला आयो एमन नाड़ी चेप दरा एकाम बेस दुख दन देश बेकारती उबार नंदय निकाम, है ना। तो यहाँ प्रार्थना कर रहा है कि हम लोगों को दुख सबसे बचाना, ठीक है। नाड़ी चेप मतलब बुखार सबसे दूर रखना, हमेशा स्वस्थ रखना, ऐसे करके प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। फिर है फग्गू परब पच्चा चांद ही मुंजा अरा पुना चांद उल्ला कुड़खर ई गे मनवानर का अवलम धर्मे सोनो गिधी अरा रूपो गिधी लौचकस राचस, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों मनाया जाता है, फग्गू के दिन क्या हुआ था, ऐसा करके पूछ सकता है। तो उसमें क्या है, ऑप्शन में अगर रहेगा कि फग्गू परब पच्चा चांद ही मुंजा अरा पुना चांद उल्ला कुड़खर ई गे मनवानर क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन धर्मेश सोनो गिधी अरा रूपो गिधी इसको दोनों को मारा था, ठीक है। फिर गुमला जिला तरा फग्गू गेम पुनः जवान खदेरीन ओंदरनर अदिन फग्गू बहुरात हूं बानर। तो गुमला में ये अलग नेक चार है, ठीक है। और उसमें क्या बोलते हैं, फग्गू बहुरात बोलते हैं ना गुमला तरफ। फिर जवान खदेरीन ओंतानर मोक्तानर अड़ती बीरी
टोडंगतरा सेंद्रा बेचा हूं कानर। ठीक है, तो सेंद्रा खेलने भी जाते हैं। फग्गू सेंद्रा लोड़ो सेंद्रा बेचनर। तो ये फग्गू सेंद्रा इसको भी याद रखना। फग्गू डूढ़ेर ये क्या चीज होता है इसको भी याद रखना। हल्ले उइना अरा धूली चोदना गही चलन रही। ठीक है, उस दिन खेत को जोतते हैं और धूल को उठाते हैं, इसमें फग्गू डूढ़ेर में ये किया जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है उसको आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो ये फग्गू सेंद्रा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर गुमला में फग्गू को क्या बोला जाता है वो भी याद रखना है, फग्गू बहुरात। ठीक है, उसके बाद फग्गू डूढ़ेर क्या होता है उसको भी याद रखना है कि खल्ले उइना आरा धूली चोदना कहीं चलन रही। उसके बाद और क्या याद रखने की बात है, अच्छा एक और बात है कि क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ पे उसी दिन इसका मान्यता है कि धर्मेश जो था वो सोनो गिद्धि और रूपू गिद्धि को मारा था। ठीक है, और उस दिन से नया साल शुरू हो जाता है, हमारा दुख सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो हमें दुख पहुंचा रहा था उसको तो धर्मेश ने मार दिया था। फिर ये प्रार्थना वगैरह ये सब याद करने का उतना जरूरत नहीं है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूंद खेत में सिन वाली डाल को काट देता है। ठीक है, और पुराना साल उस दिन खत्म होता है और नया साल शुरू होता है। और उसके बाद चैत चंदो चढ़ता है, चैत का महीना शुरू होता है और चैत साल का पहला महीना होता है, इसको भी याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग नोटिफिकेशन का बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आप तक नहीं पहुंचेगा और मिस हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।